कर्म नवाजी हैं। अगर हमने यूट्यूब स्टार्ट किया ना तो यही हमारे रोज़ी कमाने का ज़रिया है, ठीक है ना। हम किसी से पैसा नहीं मांगते हैं। हाँ, अलबत्ता मुझे ये बात कहना पड़ती है, इसलिए कहना पड़ती है राशन के लिए, क्योंकि हमारे घर डेली बेसिस पे बहुत सारी ऐसे ख़वातीन आती हैं जो बेचारी रोज़ों के साथ चल कर आती हैं कि आप लोग, हमने सुना कि पिछले माह रमज़ान आप लोगों ने राशन तकसीम किया था। अगर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरे मुंह से ये ऐसे लफ्ज़ निकलते हैं जो आप लोगों को बुरा लगते हैं, तो अपने के लिए बिल्कुल भी नहीं, खुदा की कसम मैं अपने के लिए 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी। सिर्फ उन यतीम के लिए, उन बेसहारा के लिए जिनका करने का माना कोई भी नहीं है, सिर्फ उनके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। वो भी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप भेजते हैं तो ठीक है, नहीं भेजते तो हम कौन सा आपके पाँव पकड़ रहे हैं कि आप भी ज़रूर भेजें। नहीं, आप लोगों ने अगर किसी का एहसास करना है, नेकी करनी है, तो वो आप लोगों ने अपनी आखिरत संवारनी है। हमें इससे क्या, हम तो बस ये चाहते थे कि हमारे ज़रिए अगर ये नेकी हो रही है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट के ज़रिए ये ज़रूर कह दूँगा। बातें थी जो हमने आप लोगों से शेयर करनी थी। हमारा दिल बहुत बुरा हो जाता है ऐसे कमेंट्स पढ़ के, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो हमारी बहुत फिक्र करते हैं, हमारी बड़ी जो है ना वो टेंशन लेते हैं। आप लोगों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमसे इतना प्यार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह की तरफ सब खैर खैरियत से हों। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो माशाल्लाह से जी अल्लाह ताला की रहमतों पे रहमतें हुई जा रही हैं। बारिशें अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और हर तरफ पानी ही पानी। और मौसम तो माशाल्लाह आपको क्या बताएं कि कितना खूबसूरत बना हुआ है, जैसा कि माह रमज़ान का नेक महीना और बरकतों भरा महीना है माशाल्लाह से जी। और अल्लाह की बड़ी करम नवाजियाँ हैं, इतना प्यारा। ऐसे एक दफ़ा जो है ना नज़र ऐसे मारते हैं ना, यकीन मानी इस एरिए को, तो ऐसे आँखों को ठंडक महसूस होती है और बड़ा ही अच्छा फील होता है। तो जी आज का व्लॉग वो Q&A नहीं है। आज का व्लॉग बनाने के एक ख़ास मकसद है Q&A। बहुत सारे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप एक Q&A व्लॉग बनाएं, वो हम नेक्स्ट बनाएंगे। लेकिन कुछ बातें जो है मैं इस व्लॉग में कहना ज़रूरी समझूंगी, जिसके लिए आज मैंने ये टॉपिक रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है वो हमारा Q&A का होगा। तो जी सबसे पहले स्टार्टिंग में तो जो है ना बहुत सारे आप भी पढ़ते होंगे, आप में से आप करते भी होंगे कमेंट्स कि आप लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, आप लोग हमें परेशान क्यों कर रहे हैं, आप खुद भी परेशान हो रहे हैं, हमें भी परेशान कर रहे हैं, बच्चे को भी परेशान कर रहे हैं, यहाँ पे रहने का मकसद क्या है, आप लोगों की हमदर्दियाँ क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना। करने वालों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इसको पॉजिटिव दायरे में रख के सोचें तो हमारा यहाँ पे कोई मकसद किसी की हमदर्दी, किसी का एहसास लेने का नहीं है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो फिर आपके माइंड में बहुत सारी बातें आएंगी। हमारा यहाँ पे रहने का मकसद किसी की हमदर्दी लेना बिल्कुल भी नहीं है। कोई हमारे घर में पैसा नहीं भेज रहा, कोई कभी किसी ने ये तो नहीं कहा ना जो कमेंट्स करते हैं कि आपके घर में शाम का खाना नहीं है, ठीक है ना, और हम ये खाना भिजवा दें। मैंने तो आज तक हमारे आस पड़ोस या मैंने ऐसा कभी ये सीन नहीं देखा है कि कोई शाम का खाना लेकर आया हो कि यार आपके घर में शाम का खाना नहीं है और हम आपको दे दें, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे रहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को यहाँ का जो है मुड हाउस में रहने का मकसद ये है कि आप लोगों को यहाँ जो है एरिया आप लोग देखें तो आपको सुकून मिले। और आज की नस्ल को हम ये दिखाना चाहते हैं कि जैसा कि हमारे दादा परदादा हमारी नस्ल गुजर गई हैं, वो मुड हाउस में कैसे रहे, कच्चे मकानों में वो कैसे रहे, उन्होंने कैसे ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, ठीक है ना, उन्होंने कैसे मुश्किलात देखी हैं। हम पुरानी यादें ताज़ा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमें भी पता है कि हमारा पक्का घर है, ठीक है ना, हम यहाँ पे परेशान हैं। तो आप लोगों को परेशान करने का हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है, आप परेशान ना हो। हम तो आपके लिए कर रहे थे कि अगर आप लोग हमारा ब्लॉग देखें तो आपकी यादें जो हैं वो ताज़ा हो, पुरानी यादें ताज़ा हो। आप लोगों को यहाँ का व्यू, ये सरसब्ज खेत, जो प्रदेश में मेरे बहन भाई बैठे हैं, यकीन माने उनकी जो है ना वो आंखें तरस जाती है ये सब देखने को, मट्टी का घर देखने को। जिनको मट्टी की खुशबू का एहसास है ना, कि मट्टी के घर की खुशबू का एहसास क्या होता है, जिनको पता है, जिनको कदर है, वो ये बात बिल्कुल भी नहीं करते कि आप लोगों ने हमें परेशान किया हुआ है। हमारा यहाँ पे रहने का मकसद किसी की हमदर्दी लेना बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनकी हम पे बहुत सारी कर्म नवाजी हैं। अगर हमने यूट्यूब स्टार्ट किया ना तो यही हमारे रोज़ी कमाने का ज़रिया है, ठीक है ना। हम किसी से पैसा नहीं मांगते हैं। हाँ, अलबत्ता मुझे ये बात कहना पड़ती है, इसलिए कहना पड़ती है राशन के लिए, क्योंकि हमारे घर डेली बेसिस पे बहुत सारी ऐसे ख़वातीन आती हैं जो बेचारी रोज़ों के साथ चल कर आती हैं कि आप लोग, हमने सुना है कि पिछले माह रमज़ान आप लोगों ने राशन तकसीम किया था।
अगर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरे मुंह से ये ऐसे लफ्ज़ निकलते हैं जो आप लोगों को बुरा लगते हैं, तो अपने के लिए बिल्कुल भी नहीं, खुदा की कसम मैं अपने के लिए 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी। सिर्फ उन यतीम के लिए, उन बेसहारा के लिए जिनका करने का मना कोई भी नहीं है, सिर्फ उनके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। वो भी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप भेजते हैं तो ठीक है, नहीं भेजते तो हम कौन सा आपके पाँव पकड़ रहे हैं कि आप भी ज़रूर भेजें। नहीं, आप लोगों ने अगर किसी का एहसास करना है, नेकी करनी है, तो आप लोगों ने अपनी आखिरत संवारनी है। हमें इससे क्या, हम तो बस ये चाहते थे कि हमारे ज़रिए अगर ये नेकी हो रही है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट के ज़रिए ये ज़रूर कह दूँगी, बाकी ऐसा कोई मकसद नहीं है। हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं, अल्लाह की करम नवाजियाँ हैं हम पे, हमें यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। मज़ा खाने पीने का, लकड़ी की आग जलाकर खाने पीने का है ना, वो सिलेंडर या गैस में बिल्कुल भी नहीं है। हम ये दिखाना चाहते थे कि लकड़ी की आग जो है वो कैसे जलाते हैं, खाना पीना कैसे होता है, या फिर उनका क्या मज़ा है। लेकिन आप लोग, मुझे लगता है कि बहुत इतना लंबा लेक्चर जो है ना मुझे स्टार्टिंग में कहना पड़ रहा है, और आप लोगों ने इस बात को समझना है। रिक्वेस्ट के तौर पर कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ इस बात को नेगेटिव ना समझें। आप लोग खुद बताएं, क्या आपको इस मिट्टी से प्यार नहीं है? आप लोग नहीं चाहते कि हम वो जो 100 साल पीछे जो हमारे बुजुर्गान, दादा परदादा हमारे गुजर गए, उन्होंने वक्त कैसे गुजारा था? हमें इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन हमारे दादा परदादा से हमने सुना है कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी थी। हम कोशिश कर रहे हैं हमारी अपनी जो पुरानी यादें हैं उन्हें ताज़ा करने के लिए। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है, हम किसी की सोच थोड़ा बदल सकते हैं। तो मौसम इतना खूबसूरत है, हम यहाँ पे इतने ज़्यादा हैप्पी हैं ना, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। बाकी मुश्किलात तो मिट्टी के घरों में होती हैं, और जो ज़िंदगी मुश्किलात में गुजरती है ना, उसमें जब बंदा अल्लाह को याद करता है ना, तो वो तो फिर अपना ही मज़ा है। मुश्किलात में अल्लाह को ज़्यादा याद किया जाता है। अगर आराम हो, आसाइशें हों, मैल हों, तो मुझे नहीं लगता कि इतना अल्लाह ताला को याद किया जाता है जितना हम मुश्किलात में करते हैं, दुख में करते हैं, तकलीफ़ों को करते हैं। जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम तब याद करते हैं, उतना हम बिल्कुल भी नहीं। जब हमारे पास पैसा हो तो मुझे लगता है कि हम जो है वो भूल ही जाते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। वो तो अपनी अपनी सोच होती है। और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं जो है ना वो ज़्यादा इसे लेक्चर आप लोग बिल्कुल भी ना समझिएगा कि मैं कोई लेक्चर दे रही हूँ, नहीं। आप लोग इतने जो है ना वो जी कमेंट्स कर रहे हैं, हम डेली पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि हम अभी तक आप लोगों को कोई रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये मैंने ज़रूरी समझा, चंद बातें जो हैं। बस मुझे इस बात का दुख लगा जब लोग कहते हैं कि आप किसी की हमदर्दी क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को पता ही है कि हमने पिछले 3-4 दिन से 5 दिन हो गए, हमने सारी इफ्तारी नहीं दिखाई इस मौसम में, इस वजह से कि बहुत सारे बहन भाई जो है ना वो इतना अजीब से इस बात को समझते हैं, कितने मुश्किलात हमें दिखा रहे हैं, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसा ना सोचें, हम आपको बिल्कुल भी नहीं, हमारी कोशिश थी कि हम आपको अच्छे अच्छे व्यू दिखाएं, आपको खुश करें, लेकिन आप लोगों ने उल्टा इस बात को ले लिया। बाकी सवाल जो हैं और भी बहुत सारे हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी कि हमारे साथ कौन कौन रह रहा है, पक्का घर छोड़ने का हमारा मेन मकसद क्या है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो इतना ज़्यादा मैंने बोला है, इसे आप लोगों ने दिल पे नहीं लेना, लेकिन इसका अमल आप लोगों ने ज़रूर करना है। तो जी रात को फिर से इतनी तेज़ आंधी और तूफ़ान आया था, और श्री के अभी पत्ते हैं ना वो बड़े ज़्यादा खुश हैं, और वो गिर के ना सारे हमारे सेन में, यहाँ पे सब्ज़ी में, और ये सूरजमुखी माशाल्लाह से हमारा इतना खूबसूरत हो रहा है। ये देखें, इनके अंदर ये सारा उड़ उड़ के आता रहता है। और यहाँ पे हमने सुबह, जिसे राख कहते हैं, वो मैंने यहाँ पे इकट्ठी की थी। मतलब कि यहाँ पे जो है ना सब्ज़ी, मिर्चों को कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ये सुबह जो है वो मिर्चों के ऊपर अगर लगाए ना तो कीड़ा नहीं पड़ता, और इनकी ग्रोथिंग माशाल्लाह से अच्छी होती है। लेकिन वो यहाँ पे गिल्ली हो गई है, मौसम हमें इतनी मोहलत नहीं दे रहा कि हम कुछ सब्ज़ी के लिए हम कुछ कर सकें, और यहीं पे गिल्ली होगी। और इसमें भी देखिए कितना ज़्यादा वो पत्ते पड़े हुए हैं, गंद पड़ा हुआ है। वैसे तो डेली बेसिस पे हम साफ़ करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे थोड़ी सी हवा चलती है बस वो सारे पत्ते इधर आते हैं। अभी मैंने झाड़ू लगाया है सेंध से भी, और सारे पत्ते मैंने इकट्ठे किए हैं, सेंध से मैंने सारा लगा लिया। बाकी बाहर वाला जो है वहाँ पे अभी तक पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी है और मैं अभी झाड़ू नहीं लगा सकती वहाँ पे। और ये अब्दुल हादी के काम चेक करें सुरमा पहना हुआ यहाँ पे लगाया हुआ है, और यहाँ पे 3 बिंदियाँ भी बनाई हुई हैं लड़कियों की तरह। और मैंने भी आज सुरमा पहना हुआ, शायद आप लोगों ने नोट नहीं किया तो यहाँ पे जो पड़ी हुई है चारपाई, क्योंकि यहाँ से चढ़ के हमने छत के ऊपर जो है ना वो मिट्टी डाली है सारी। छत से वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह छत अभी मतलब ठीक थी, पानी बिल्कुल भी, पानी का एक कतरा भी जैसे वो कहते हैं अंदर नहीं गया, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए सुबह सुबह फर्स्ट टाइम जो है ना, क्योंकि बारिशें जो है मुसलसल लगी हुई हैं डेली, जो है ना वो तूफ़ान आंधी इतनी तेज़ बारिश आती है। और शहजाद साहब ने सुबह सुबह जो है ना अपनी सेफ्टी के लिए ऊपर मिट्टी जो मज़ीद फेंक दी है, क्योंकि पहले वाली मिट्टी जो है ना वो आधी तो वैसे ही बारिश की पानी से वो नीचे गिर गई है, और शहजाद साहब ने चारपाई की मदद से सारी हमने फिर से मिट्टी फेंक दी है। हमें लगता है कि ये माह रमज़ान में मौसम ऐसे ही रहेगा माशाल्लाह से, ठंडा ठंडा रहेगा, बारिश वाला रहेगा, तो इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए हमने दोबारा मिट्टी जो है ऊपर सारी फेंक दी।
और एक और बात लोग ये कहते हैं कि शहजाद साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी मिसेज से इतने सारे काम नहीं करवाने चाहिए। शहजाद साहब मुझसे काम नहीं करवाते हैं, ठीक है ना, या आप मुझ पे इतनी सख्ती नहीं क्या करते हैं, या फिर ये नहीं कहते कि आप ये काम करो, सख्ती से कभी भी नहीं कहा। घर के काम करना औरत का एक फ़र्ज़ होता है और सब बोझ बिल्कुल बिना समझेगा। ये नहीं कि मैं मुलाजमा बन के कर रही हूँ, मेरा अपने घर का काम है। बाकी वो कैमरा मैन होते हैं और वो कैमरा छोड़ के मेरी हेल्प कैसे करें। कैमरे के सामने जो मैंने काम करना होता है वो तो मैंने करना ही होता है, बाकी ऑफ कैमरा वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, जितना भी हो सकता है ना वो मेरी लाजमी हेल्प करते हैं। और प्लीज़ आप शहजाद के बारे में ऐसा ना कहा करें कि आप लोग अपनी बीवी के साथ इतना जुल्म करते हैं। अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनकी मुझ पर तारीफ़ नहीं है, लेकिन वो हैं ही अच्छे माशाल्लाह से, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो जी तंदूर जो है वो बाहर से गिला हुआ है, अंदर से माशाल्लाह, क्योंकि मैंने ढांपा हुआ था तंदूर। और अभी कहते होंगे कि मैं डेली बेसिस पे हर व्लॉग में ये कहती हूँ कि मैंने आज तंदूर लगाना है, तंदूर लगाना है, लेकिन जो है ना वो तंदूर अभी तक नहीं लग रहा, क्योंकि डेली बेसिस पे बारिश आ रही है। हम तंदूर क्या लगाएं, ये अभी तक बेचारा इधर ही पड़ा हुआ है। मौसम ठीक होगा तो उसके बाद ही तंदूर लगेगा। ऊपर ना चढ़ो। तो मैं आज डेली इन्हें जो है ना ऐसे बेचारी को ढांप देती हूँ ऐसे करके। और जी पिछली दफ़ा मिट्टी मैंने यहाँ पे फेंकी थी, लेकिन यहाँ पे पानी फिर रुक गया और इस दफ़ा जो है ना मुझे फिर मिट्टी दोबारा फेंकनी पड़ी यहाँ पे। अभी तक हमने ये वाला जो दरवाज़ा है ना वो बंद नहीं किया, क्योंकि एक तो यहाँ से हम पानी लेके आते हैं, फिर ऊपर से आए तो वो सफ़र काफ़ी बन जाता है। वैसे ये हमने बंद करना है पक्का पक्का, फिलहाल बंद नहीं किया। और हवा जो है वो इस साइड से है, इसलिए मैं इस साइड से झाड़ू लगा रही हूँ। फिर अगर उस साइड से लगाऊँ तो सारा गंद फिर बिखर जाएगा, तो इसलिए इधर खाली है, वो थोड़ा सा जो होता है फिर वो खाली में हम कर देते हैं। इसे पकड़ो, इसे बड़ी नहीं कोई भी उठानी, बड़ी आपको लग जाएगी, बड़ी नहीं उठानी। अब्दुल्ला दी चलो ले जा, ले जा, वो धूप पर रखनी। इधर अब्दुल्ला। तो जी ये बारिश में जो है लकड़ी हमारी गिल्ली हो गई थी, शहजाद साहब लेके आए थे आरे से, लेकिन ये जो है ना जलती नहीं है, क्योंकि बारिश में जो है ना वो गिल्ली हो गई है। यहाँ से लगी हुई है थोड़ी सी धूप, तो धूप पे इन्हें खड़ा कर देते हैं ताकि सही जल जाए। सारी वक्त जो है ना फिर ये लकड़ी जो है वो काफ़ी तंग करती हैं। अब्दुल हादी मेरा शेर बेटा है, शेर माशाल्लाह, इसने सारे काम साथ साथ करवाने होते। दूसरी भी लेके आ, दूसरी भी लकड़ी लेके आ, सुखाते हैं इससे माशाल्लाह। वो एक बड़ी वो भी लेके आ। लकड़ी जो है ना वो बहुत महंगी है, हमें ये 1000 रुपये जो है वो एक मन मिली है और बहुत ज़्यादा महंगी है। ये टाली की है, वैसे ये जलती तो बड़ी मज़े की है, लेकिन ये गिल्ली हो गई है, अभी तक सही तरह जलती नहीं है, बहुत तंग करती है। ये क्या आपने किया वह बच्चों की तरह मुंह में हाथ डाल रखते हो क्या? उधर क्या है? बिल्लू। अच्छा, डॉगी को जब भी देखना है तो बस ये बिल्लू बिल्लू करना शुरू कर देते हैं। अब्दुल्ला का मूड जो है ना वो काफ़ी ख़राब है, इसलिए मैंने उठाया हुआ है, लेकिन अभी तक जो है ना वो इसका मूड सही नहीं हो रहा। तो जी आज का हमारा कोई व्लॉग नहीं था, क्योंकि मैंने कोई जो है ना वो काम नहीं किया। अभी हंड रोटी की मैं तैयारी करने लगी हूँ, आग जलाने में ज़रा मुश्किल हो जाएगी, लेट भी हो जाएगी आज की हमारी इफ्तारी में। तो व्लॉग का यही एंड करते हैं। बस चंद बातें थी जो हमने आप लोगों से शेयर करनी थी। हमारा दिल बहुत बुरा हो जाता है ऐसा कमेंट्स पढ़ के, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो हमारी बहुत फिक्र करते हैं, हमारी बड़ी जो है ना वो टेंशन लेते हैं। आप लोगों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमसे इतना प्यार करते हैं।
और वो रोज़ी जो है वो मालिक देने वाला है, कोई किसी के सहारे पे या कोई भी किसी की हमदर्दी पे जिंदा नहीं रहता। वो मालिक है जो सबको रोज़ी देता है और पूरी दुनिया को रोज़ी दे के भी वो एक दफ़ा भी नहीं पछताता। बाकी बंदा बंदे की जो है ना वो तो सहारा नहीं बनता आज के दौर में। तो इसी के साथ जी व्लॉग के एंड करते हैं। हमें अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और कोई भी बात मेरे दिल पे आप लोगों ने नहीं लेनी। और मिलते हैं किस प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।